टाइटन में एक तेजी का कॉल इस समय लेकर चले 2640 की कॉल खरीदनी है जो 54 पर खड़ी है, लेकिन यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस। एक और चीज जो टाइटन के दरअसल फेवर में जाएगी वो ये है कि सोने के दामों में थोड़ी सी नरमी आती दिखाई दे रही है, तो इनके लिए इनपुट कॉस्ट बेहतर होता है और जब सोना गिरता है तो लोगों के बीच खरीदारी की भी इच्छा बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि नॉर्मली दिवाली से पहले, दिवाली के आसपास आसमान छूते हुए भावों में सेल्स पर इम्पैक्ट आता है। शायद ये सोने की नरमी इनके लिए एक पॉजिटिव रहेगा। प्री सीजन बाइंग शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी आप देखिए $1700 के नीचे और भारतीय बाजार में 50,000 के नीचे सोना ट्रेड करता हुआ। अच्छा, हमने आईटीसी का जिक्र किया कुछ ही देर पहले, जो विकास सालुंखे का पिक है। एक बार फटाफट नीलेश, आप एचयूएल के चार्ट पर नजर डालेंगे, 2-2.25% ऊपर और आईटीसी के साथ साथ इसमें भी भरपूर तेजी आती हुई और 2585 के लेवल्स आ गए हैं शेयर में इस समय। बिल्कुल अर्शिदा जी, बहुत ही शानदार रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मेरे भी रडार पे आया था ये काउंटर। यहाँ पे जिस हिसाब से आज के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए ऊपरी स्तरों पर 2620, 2650 तक का मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और करंट लेवल पे अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो जो स्टॉप लॉस अब निकल के आ रहा है वो होगा लगभग 2535 का। तो 2535 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 2650। इसके साथ ही साथ देखिए कोलपाल में भी एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पे भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पामोलिव, आईटीसी, एचयूएल, ये वो एफएमसीजी की स्टोरी है जिसमें तेजी की पोजीशंस इस समय खड़ी की जा सकती है और खास तौर से एचयूएल के लिए 2650 के टारगेट्स आने की संभावना है। याद रखिएगा, इससे ठीक पहले आईटीसी पर 348 का टारगेट विकास सालुंखे ने दिया था। एक स्टॉक जो बिखर रहा है हालांकि इस बीच, वो है कैनफिन होम्स। 604 के लेवल्स, एक बार वायदे पर नजर डाल लेते हैं स्टॉक का। हाल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस घंटे 5% के नुकसान पर, पूरे दिन तेजी में था, होल्ड कर रहा था, लेकिन अचानक यहाँ पर बिकवाली दरअसल दोपहर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मानस, आपने क्या कुछ खास पढ़ा है इस चार्ट में, इतना गहरा क्रैक क्यों? देखिए टेक्निकली अगर आप देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही पिछला स्टॉक, वहां पर आपको लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। हालांकि इस लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। कोई पुल बैक देखने को मिले तभी शॉर्ट करिए, क्योंकि जस्ट अभी कुछ मिनटों पहले स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। तो कोई पुल बैक देखने को मिले तभी आपको शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, फ्रेश शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। अदरवाइज बेहतर रहेगा कि स्टॉक को फिलहाल के लिए अवॉइड करें। नीचे की तरफ ध्यान रखें, अगर 590 रुपए के नीचे फिसला तब तो ये 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, जो कि 565 रुपए के आसपास है। इस लेवल पर आप थोड़ा सा मंदी वाला एंटेना खड़ा करेंगे? आपने कहा अभी तो अवॉइड करें,